जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टूडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, ठीक। और अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते होंगे, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का जो कराऊंगा, जो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल होने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक ना। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ कि इस चैनल में हम मतलब लगभग एक आध महीने से वीडियो नहीं डाल रहे थे। इसके लिए इसका कुछ कारण था, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन मैं अब डेली आप लोगों को सुबह 10 बजे तक मैं आप लोगों को मैं एक वीडियो दे दूँगा। जैसे कि आज मैं बता रहा हूँ कौन-सा, आज हो गया कि हिस्ट्री का, अगले दिन हम ज्योग्राफी का दे देंगे, उसके बाद फिर बायो का हुआ, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, होम साइंस का भी। मतलब जो टॉपिक को आप लोग को वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप लोग कमेंट में नाम बताइएगा, उसका मैं वीडियो डालने का प्रयास करूँगा 100%, ठीक ना। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा-सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल में न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक ना, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है क्या कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये तो सिंपल हो गया कि कब हुआ था, कि 1906 में हुआ था, ठीक ना। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं 4 ऑप्शन को डील करूँ, तो वो भी बता देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। यदि इस तरह आप लोग पसंद करते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए। जैसे मैं अभी थोड़ा-सा 2-4 क्वेश्चन को मैं डील कर देता हूँ। जैसे कि देखिए, आप देखिए कि 1912 में क्या था। देखिए, इसका आंसर तो क्या होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। हाँ, ये 1906 में हो गया। लेकिन देखिए, 1912 में क्या हुआ था, आप लोग उसको भी थोड़ा देख लीजिए कि 1912 में क्या हुआ था। तो आप लोग सुने होंगे कि 1912 में क्या हुआ था, कि बिहार का गठन हुआ था। कब हुआ था? कि 22 मार्च। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था ना, 12 मान लीजिए इसको, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा गया कि 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो गठन हुआ था ना, जो पहला गठन कांग्रेस का हुआ था, वो 1885 में ही हुआ था, ठीक ना। और इसका प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, ठीक। और उसके बाद देखिए, ये 1919 में क्या हुआ था? ये तो आप लोग बहुत भली-भांति से आप लोग 10th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक ना। तो ये यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से सारे ऑप्शन को डील करें, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं सिंपल ऐसे ही बता के आप लोगों को मतलब पूरा वीडियो खत्म करूँगा, ठीक ना। देखिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन सा वर्ष हुआ था? तो 1906 में हुआ था, ठीक ना। ठीक ना? उसके बाद मुस्लिम लीग का आप लोग को ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? ये आप लोग याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आगा खान ने। कौन किया था? आगा खान ने किया था, ठीक ना? तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन का मैं बहुत सारा मतलब आप लोगों को थोड़ा बता दिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया? दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? ठीक ना? यानी कि ये बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बनाया था, ठीक ना। और यदि यही क्वेश्चन को यदि चेंज कर दे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कब कब बना था, क्या पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर यदि पूछे, तो आप लोग सिराज गोपालचारी को मारेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्या होगा? ये क्वेश्चन का होगा क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर बोलता तो इसको मारते, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन बना था? ये प्रथम महिला अध्यक्ष बना था, एनी बेसेंट बना था, ठीक ना। ठीक, चलिए ये हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं कि बोला गया कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आप लोग याद किए होंगे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा गया कि पांचवा क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा आप लोग बढ़िया से कि पांचवा क्वेश्चन में लिखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था? ये आप लोग याद रखिएगा कि 1 सितंबर कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था, ठीक ना। ये आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या लिखा गया, आप लोग ठीक से देखिएगा। छठा क्वेश्चन में लिखा गया कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था, ठीक ना। यानी कि पाकिस्तान को कब आज़ादी मिला था और अपने को कब एक राष्ट्र के रूप में वो अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा? इसका रखिए 24 क्या बोलते हैं कि 14 अगस्त 1947 को यह अस्तित्व में आया था, ठीक ना। तो चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन था? ये भीमराव अम्बेडकर था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आप लोग देखिएगा। आठवां क्वेश्चन में लिखा गया कि भारत कब गणतंत्र हुआ, ठीक ना। तो ये भारत कब गणतंत्र हुआ, ये देखिए इसमें इसमें भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है। देखिए, यदि आप लोगों को पूछा जाएगा कि भारत स्वतंत्र प्रथम कब हुआ था, प्रथम यदि पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक।
लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, वो प्रथम नहीं पूछ के सिर्फ पूछ रहा है कि भारत कब गणतंत्र हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था, उसी दिन हमारा संविधान लागू था, जिसके मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि इसीलिए हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग झंडा फहराते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, यानी कि 26 जनवरी होगा, ये 126 नहीं करके इसमें हम लोग याद रखिएगा क्या कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था। तो ये कौन था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सरदार यदि वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हम यदि यहाँ से निकलते, बिहार से निकलते, तो यदि हम लोग राजस्थान जाते हैं तो उसके लिए वीज़ा चाहिए, यदि हम लोग दिल्ली जाते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग वीज़ा बनवाना पड़ता, क्योंकि इसी ने क्या किया था, इस सभी को जोड़ने का प्रयास किया था, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री था, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, ठीक ना। तो पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये मुस्लिम लीग का स्थापना किया था, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक ना। तो प्रथम कौन बना था, लियाकत अली, आप लोग याद करेंगे, पीर लियाकत अली कौन बना था, क्या प्रथम प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का। इसका आंसर देखिए 4 नंबर में है, क्या है, लियाकत अली, हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक ना। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना था, लियाकत अली को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए कि 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं। हाँ, क्या लिखा गया कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्या, ये जैन धर्म से संबंधित, किससे है, जैन धर्म से, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि 13 नंबर का ऑप्शन थोड़ा दूसरा पेज में चल गया, चौथा नंबर देखिएगा। 13 नंबर में लिखा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ स्थित है, ये क्या कहते हैं, ये रायसेन में स्थित है। हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ स्थित है, रायसेन में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ठीक से याद रखिएगा, ये रायसेन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे देखना है कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। 14 नंबर में लिखा गया कि प्राचीन भारत के, क्या लिखा गया कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा किसने किया था, ये अशोक ने किया था। किसने किया था धर्म की शुरुआत, अशोक ने किया था, ठीक ना, अशोक सम्राट ने किया था, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसकी कृति है, किसकी कृति है, ये है अबुल फजल की, किसकी कृति है अकबरनामा, ये अबुल फजल, अब्दुल नहीं, अबुल फजल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। हाँ, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो ये हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध हुआ कहाँ था, तो बक्सर से लगभग 16-17 मील दूरी में हुआ था, ठीक है, यानी कि बिहार के बक्सर के 16-17 मील दूर में क्या है, एक चौसा जगह है जहाँ हुआ था, ठीक ना। इसने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा कि जीतल किस धातु का होता है, ठीक ना। जीतल किस धातु का होता है, ये होता है किसका, ये होता है चांदी का, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जहांगीर का शासन काल कब था, मतलब जहांगीर का शासन काल कब तक था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कब था, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक था, ठीक। ये इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो ये कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, ये 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक ना। अकबर के काल में भूमि को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, 4 भागों में, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया कि नवरत्न किसके दरबार में आए थे। ये किसके दरबार में आए थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किसके दरबार में आए थे, ये अकबर के दरबार में आए थे। कहाँ, किसके दरबार में आए थे, ये अकबर के दरबार में आए थे, ठीक ना। तो ये इसका क्वेश्चन क्या था, आप देखिएगा क्वेश्चन में किसका क्या था, यानी कि नवरत्न किसके दरबार में आए थे। इसको याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में आए थे। देखिए नवरत्न किसको कहते हैं, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। नवरत्न मतलब क्या होता है कि जो पहले का जो विद्वान सब था ना, यानी कि मुगल राजा जो था वो सब क्या कहता है कि अपने दरबार में कम से कम 9-10 विद्वान को रखते थे, जिसको हम लोग नवरत्न कहते हैं, ठीक है। ये किसके काल में आया था, तो ये अकबर के काल में आया था, ठीक। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया कि रामानंद के शिष्य कौन थे। देखिए आप लोग पहले देखिए कि रामानंद के कुल तो 12 शिष्य थे। कितना थे, कुल 12 शिष्य थे, ठीक ना। यानी कि शिष्य तो इसका अधिक मतलब और भी था, लेकिन 12 इनका प्रमुख शिष्य थे, ठीक ना। तो 12 में से कौन कौन था, तो रैदास भी था,
कबीर दास भी था, ठीक ना। उसके बाद धम्म एवं पीपा दोनों था, लेकिन इसको क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को ये कबीर दिया गया, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा गलत है। आप लोग इसका देखिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर फाइनली आंसर होगा इसका कितना, ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, 12 शिष्य का उसमें देखिए ये तीनों शिष्य का नाम इसमें दिया गया, तो इसका फाइनली आंसर आप लोग याद रखिए किसको, ये इनमें से सभी होगा, ठीक ना। और इसका नाम था क्या नाम था देखिए ना, वो थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन ये तीनों इसमें भी था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर कभी बात करेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि तलवंडी तलवंडी किसका जन्म स्थल है। तो किसका जन्म स्थल है तलवंडी, ये इसका किसका जन्म स्थल है, ये गुरु नानक का जन्म स्थल, यानी कि गुरु नानक का जन्म स्थल है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए लिखा गया कि 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार कहाँ है। हाँ, क्या लिखा गया आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। देखिए दरगाह लिखा गया, तो दरगाह तो अलग थोड़ा सा वर्ड है, लेकिन दरगाह कहाँ था, ये था अजमेर में। क्या था, ये अजमेर, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में किसका जन्म हुआ था, ये आप लोग सीधा याद रखिएगा, कबीर का, ठीक ना। तो इनमें से एक चौथा नंबर ऑप्शन छूट गया था, इसमें आप लोग नॉन ऑफ दीज लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, 25 नंबर में लिखा गया कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। हाँ, बीजक में क्या लिखा गया, किसके उपदेश संग्रहित हैं। तो बीजक एक शहर है जिसमें हम लोग किसका उपदेश संग्रहित है, वहाँ एक कबीर का है, ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बोला आगे हैंसंग किस देश के यात्री थे। ये तो आप लोग याद किए होंगे, ये किस देश के हैं, तो ये चीनी यात्री थे। कौन थे, चीनी यात्री, ठीक ना। तो इसका देखिए ऑप्शन नीचे लिखा गया होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये 3 में है चीन। हैंसन कहाँ के यात्री थे, ये चीन के यात्री थे, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 27 नंबर में क्या लिखा गया, 27 नंबर में लिखा गया कि क्या लिखा गया, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। यानी तहकीक के हिंद कोई बुक है, इसमें किसका वृत्तांत, मैंने कौन किसका चर्चा किया थी ना, किसकी वृत्तांत है, ये आप लोग याद रखिएगा, अलबिरूनी। हाँ, अलबिरूनी। अच्छा बोलेगा आप लोग कि अलबिरूनी भारत किसके काल में आया था, तो ये आप लोग रखिए मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा अलबिरूनी। कौन, क्या, अलबिरूनी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो 1857 के विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक ना। तो इसमें शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये मंगल पांडे था, ठीक ना। इसने क्या किया था, अंग्रेज के 24वीं नेटिव के सेना को इसने क्या किया था, मार दिया था, ठीक ना। जिसके कारण इसको फांसी दिया गया था, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा, मंगल पांडे, ठीक ना। चलिए अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण इसका क्या था, यानी कि चर्बी से भरा हुआ, यानी कि जो उसका था ना, क्या कहते हैं, कारतूस जो था ना, वो सुअर और गाय के मांस का बना हुआ था, ठीक ना। इसमें सेना में क्या हो गया था, सेना में अफवाह फैल गया था कि ये हिंदू 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 का सेना बोल रहा था कि ये इसमें सुअर का मांस तो हम लोग नहीं छूते हैं, फिर गाय का मांस तो हम लोग छूते होते नहीं है, लेकिन हिंदू में भी फैल गया था कि हम लोग सुअर का मांस नहीं छुएंगे। तो उसका तत्कालीन क्या कारण क्या था, यह चर्बी भार वाले कारतूस का, ठीक ना। वो कारतूस क्या होता है, हम लोग गन में जो छोटा सा जो भरते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं, वो गोली इसको बोलते हैं, दाना मान लो हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, वही होता है कारतूस। उसमें क्या हुआ था कि सुअर का मांस और गाय के मांस से उसको बनाया गया था, जिसके कारण सेना में क्या हो गया था, भड़काबाजी चल रहा था, ठीक है ना। तो इसका 1857 देखिए क्या कहते हैं कि तत्कालिक कारण उसका यही था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक ना। चलिए अब फिर देखिए 1857 का क्वेश्चन आ गया। देखिए आप लोग 1857 के क्रांति को यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1857 का क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्योंकि मुगल का काल समाप्त होने के बाद तुरंत ये हुआ था, ठीक है। तो मुगल का काल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, 1526 से लेकर के 1857 तक चला था, और 1857 में ही क्या कहते हैं ये विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया था, 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में सीधा आप लोग रखिएगा नाना साहब। कौन राजा रखिएगा, नाना साहब। देखिए कान में नौ है तो नौ इसमें आप लोग याद जोड़ के याद रख सकते हैं, नाना साहब, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। क्या हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था, ये हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी को बनाया गया था। तो इसका कहाँ हुआ था प्रथम, ये हुआ था कहाँ, तो ये तुम्हारा मुंबई में हुआ था, ठीक। तो चलिए इतना आप लोग को नहीं पूछेगा, सीधा सिंपल आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ठीक ना। या तो गठन आप लोग को पूछेगा तो 1885 को मारिएगा। अभी तुरंत आप लोग को क्या बताए, 1857 का क्रांति हुआ था, ठीक ना। ये उसके बाद
उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नया आप लोगों को फिर मैं थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। क्या लिखा गया कि 1800 कितना लिखा गया है, 1875 में क्या हुआ था, आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ठीक ना, जो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक। उसके बाद 1905 में तो ये बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1885, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इसको बढ़िया से, कब हुआ था, 1932 में। किसके किस में बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और क्या बोले अभी भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस और मुस्लिम, देखिए क्या लिखा गया 33 नंबर क्वेश्चन में, लिखा गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था। हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या बोला कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, यानी कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, वो दिसंबर के अंतिम में हो रहा था, यानी कि 29 दिसंबर 1916 को हुआ था। और इसी अधिवेशन में क्या होता है, महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। और किसके बुलाने पर, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया था, ठीक ना। और ये कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 को हुआ था, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब 34 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा गया, लिखा गया कि शुद्धि आंदोलन जिस संस्था का, देखिए शुद्धि आंदोलन इसमें जिस नहीं, ये इसमें किस होगा कि शुद्धि आंदोलन किस संस्था या संगठन ने चलाया था। यहाँ जिस नहीं, थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ किस होगा, ठीक ना। तो किसने चलाया था, ये आर्य समाज ने चलाया था, ठीक ना। और आर्य समाज की स्थापना भी तुरंत हम क्या बोले 1875 में, ठीक ना। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ताकि दूसरा क्वेश्चन यदि क्वेश्चन चेंज करके दे तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। बोला गया कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये आप लोगों को याद होगा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु ने किया था, ठीक। दोनों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया कि 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि काला विधेयक किसे कहा जाता है। यानी कि काला विधेयक आप लोग सुने होंगे, जो रोल एक्ट एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे काला कानून कहते थे, वही है काला विधेयक, ठीक ना। चलिए ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि स्वराज दल का संस्थापक कौन था। हाँ, स्वराज दल का संस्थापक कौन था, ये आप लोग याद रखिएगा, ये चित्तरंजन दास था। कौन था, चित्तरंजन दास को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को, ठीक ना। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 38 नंबर में लिखा गया कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष कौन था, इसका आंसर तो यही एक नंबर हो जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और इसी यानी कि 1929 में ही जब ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना, तो इसने क्या किया था, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया था। और इसने बोल दिया था कि हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, गणतंत्र के रूप में झंडा फहराएंगे। और रावी नदी के किनारे इसने लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ ये पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया था, ठीक ना। तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होने वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। इसने कांग्रेस का अध्यक्ष ये पहली बार 1929 में बना था, जो लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा ठीक ठाक से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि भारत यानी कि भारत का राष्ट्रपिता हम लोग किसे मानते हैं, ठीक ना। तो भारत का राष्ट्रपिता हम लोग किसे कहते हैं, राष्ट्रपिता हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो चलिए ऐसे कौन नहीं जानता, ऐसे बच्चा सभी जानता है कि बापू भी इसको कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं, क्योंकि इसने देखिए क्या करता था कि ये पूरा शरीर को एक ही धोती से पहनता भी था, एक ही धोती से पूरा बदन को ढकता है, इसलिए अर्धनग्न फकीर भी इसको कहते हैं, बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, इसका कई 3-4 नाम है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि गांधी ने खिलाफत नामक, यानी कि खिलाफत सॉरी बोलते हैं कि गांधी ने विख्यात नामक क्या बोला कि नामक यात्रा शुरू कब किया था। तो ये कब किया था कि मार्च 1930 में किया था। कब किया था, मार्च 1930 में किया था, जिसे हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था। देखिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, ठीक ना। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, उसके पहले असहयोग आंदोलन हुआ, 1900 कितना में हुआ था, 20 में हुआ, ठीक ना। उसके बाद फिर चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, ठीक ना। उसके बाद रोल एक्ट आया,
काला कानून, इसी का जांच करने के लिए एक अंग्रेज के जो शासन थे ना यहाँ, उसने क्या किया था, एक कमीशन का गठन किया। और कमीशन का मेन मकसद ये था कि जो 84 हत्याकांड हुआ था ना, उन्हीं का खिलाफ में उसका जांच करने का था। लेकिन क्या हुआ, इसका विरोध भारतीयों ने इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं होने के कारण उसका विरोध किया गया। क्योंकि मान लेते हैं कि हम लोग कहीं भी, यदि हम लोग कहीं पंचायती भी करते हैं, यदि कोई पक्षपाती वाला काम करता है तो उसको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं ना। वही जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, उसमें भारत का एक भी नागरिक नहीं होने के कारण भारतीयों ने उसका विरोध किया था। ठीक, तो इसको आप लोग ठीक ठाक से याद रखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया। 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, वो ये हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1938 में बने थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक, 1938 में बने थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। जो महात्मा गांधी के पार्टी थे सीतारामा मैया के बीच में था। उसके बाद ये सीता बोलते हैं, थोड़ा उसका नाम देखिए ना क्या था, मतलब थोड़ा भूल रहे हैं। जो महात्मा गांधी का वो प्रत्याशी बन के महात्मा गांधी ने उसको उतारा था चुनाव में, और इधर से सुभाष चंद्र बोस बना, मतलब उतरा था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का जीत हुआ। ठीक ना, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस का अध्यक्षता का रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद 1900 थोड़ा दिन के लिए कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद ने उसका अध्यक्षता की थी। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर होने वाला है हरिपुरा अधिवेशन। ठीक ना, कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 1938 में हुआ था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि बाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था। बाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था, अब्दुल गफर खान ने किया था। आप लोग इसको ठीक से याद रखिएगा, अब्दुल गफर खान ने किया था। ठीक ना, यानी कि लाल कुर्ती का नेतृत्व इसी ने किया था। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि केवल मुगल काल का कुल कालांश, यानी कुल कालांश मतलब बोला जा रहा है कि मुगल काल ने कुल कितना दिनों तक राज किया था। उसका आंसर आप लोग देखिएगा, हम पहले ही बता दिए थे। तो 1900 कितना से 1900 बोलते हैं, यानी कि 1500 से 1530 से 1857 तक मुगलों ने शासन किया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होने वाला है कि कुल कितना दिन तक उसने शासन किया था मुगलों ने, 1530 से 1857 तक। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा गया कि अंग्रेजों में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठा की शैली को नाम दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक ना, यानी कि इतिवृत्त। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि मुगल, बोला गया है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ, माने कि मुगल नाम कहाँ से व्युत्पन्न हुआ, वो आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो मुगल नाम मंगोल से, देखिए दोनों सेम बढ़िया है कि मुगल नाम मंगोल से स्टार्ट हुआ था। ठीक, ये इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन तो दिखने लगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। बोला गया कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने किया था। तो महात्मा किसने किया था, तो आप लोग देखे होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको महात्मा किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन लिखा था। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर देखिए नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, महात्मा कहा था। ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक ना, और नेहरू ने उसे क्या कहा था, बापू कहा था। याद रखिएगा उसको, नेहरू ने उसको बापू कह के बुलाया था। ठीक, ठीक ना, वो कब बुलाया था, जब उसको यानी कि 30 जनवरी 1948 को जब बास्कोटी गामा बोलते हैं, यानी कि नाथूराम गोडसे ने जब उसको मार दिया गोली, तभी बताया था कि यार बापू मेरे दुनिया में नहीं रहे। ठीक ना, तो उसी दिन से उसका नाम बापू हो गया। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, देखिए 48 में क्या लिखा गया, 48 में लिखा गया है कि इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। हाँ, यानी कि दलितों का मसीहा कौन था। ठीक ना, यानी कि दलितों का हम लोग भगवान इसे मानते हैं, जो जिसने हमको क्या किया, संविधान का निर्माण भी उसी ने किया था। ठीक ना, तो उसको हम लोग किसको मानते हैं, ये भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, इन्हीं की वजह से आजकल दलित समाज, पिछड़े अनुसूचित जनजाति का लोग थोड़ा लेवल में आया है। ठीक ना, तो ये संविधान निर्माण में बहुत योगदान दिया है, और ये दलितों का मसीहा इसे भी कहते हैं। ठीक, आप लोग इसको याद रखिए। आप लोग को जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं कई तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। यदि आप लोग ठीक से वीडियो को पूरा देख लेते हैं और अच्छा से सुन लेते हैं, तो हो सकता है कि ये इस टॉपिक से आप लोगों को कहीं क्वेश्चन आप लोग को मतलब छूटेगा ही नहीं। ठीक ना, तो आप लोग इसको वीडियो को फिर से रिपीट देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक ना, चलिए हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। हम लोग अब अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट, क्या बोला है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए वातूत, क्या बोला है, सॉरी वातूत बोलते हैं,
ताबूत की कील साबित होगी, या उस उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का? हाँ, किसने मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी। इसने कौन सा राष्ट्रवादी नेता ने कहा था? ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक ना। ये कब कहा था? जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा इसने दिया, ठीक ना। और इसी में उसको जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, तो उसका माथा फूट जाने के बाद इसने क्या किया? ये मृत्यु इनका हो गया, ठीक ना। और इन्हीं के मरने के बाद क्या हुआ कि भगत सिंह ने कसम खा लिया था कि मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा, ठीक ना। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? किसने कहा था कि एक एक मतलब चोट ताबूत कील की तरह साबित होगा? तो उसने किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा गया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये तो आप लोग बहुत ही अच्छा से पहले ही पढ़ेंगे, ये त्रिभुजाकार का था, ठीक ना। तो आप लोग को मैं इसमें क्या किए, 15 क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों से बताया। मैं एक ऑप्शन को मैं मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं कई तरह का आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा से देख लेते हैं, तो आप लोग हो सकता है कि इससे 5-6 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। और यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। यदि आप लोग जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, यदि लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में हमको थोड़ा सा कम तैयार हुआ था, तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और डेली मैं सुबह आप लोगों को लगभग 10 बजे तक मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक ना।